ब्राह्मण ने सुन रखा था कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन कहा कि गहना कर्मणो गति, गीता में भगवान कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है। हर व्यक्ति कर्म का मर्म नहीं जान पाता। इसने सुन रखा था, कभी झूठ नहीं बोलना, संकल्प भी किया था। सोचा यदि मैं, जबकि मैं जानता हूं यदि गलत बताऊंगा, झूठ बताऊंगा तो मुझको पाप लगेगा, इसे सच ही बता दिया, मुख से नहीं तो इशारे से बता दिया कि इधर गई है। इसलिए हमको सच बोलना है, लेकिन कई बार सच बोला हुआ भी बहुत बड़े पाप का कारण बन जाता है। किसी की माँ के एक आंख हो अर्थात कानी हो, उसके बेटे को कहा जाए अरे वो कानी के इधर आना, बोलिए उसने सच कहा कि झूठ? कानी का है कि नहीं? वो कानी का बेटा तो कानी का तो है ही है। क्या ऐसा बोलने से पाप नहीं लगेगा? और ऐसा बोलने वाला कहे मैंने सच ही तो कहा, तू कानी का है कि नहीं? मैंने सच ही तो कहा तो तूने सच, लेकिन ये सच हजारों झूठ से भी बड़ा पाप है। तो ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो किसी की हानि हो। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर झूठ बोलने में भी कोई पाप नहीं लगता। जैसे ब्राह्मण की आजीविका जा रही है तो वहां झूठ बोलने से उनकी आजीविका बचा ली जाए तो पाप नहीं लगता। लड़की की शादी में भी हम झूठ बोल देते हैं, वहां भी कोई पाप नहीं लगता। शादी में जो गालियां गाई जाती हैं वहां पर झूठ ही तो बदनाम करते हैं। किसी भी औरत का किसी भी पुरुष से नाम उल्टा पटांग जोड़ करके गालियां देते हैं, पाप होना चाहिए। लेकिन वहां भी ऐसा झूठा इल्जाम जो लगाते हैं गालियों में शादी के बीच, तो गालियों में इस प्रकार हम जो गाते हैं महिला, तो ऐसा बदनाम करते हैं, उससे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो एक मनोरंजन है। तो शादी के समय भी गाली गाते समय हंसी मजाक में झूठ बोलना, किसी को बदनाम करना, किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना, वो भी झूठा, तो शादी में जायज है, ये कोई पाप नहीं लगता। ब्राह्मण की हत्या हो रही हो तो कैसे भी झूठ बोल करके ब्राह्मण को बचा लो, वहां भी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। इसी प्रकार गौ हत्या हो रही हो तो वहां भी झूठ बोलकर कैसी भी गाय को बचाने में कोई दोष नहीं, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। इसलिए कहा है कि स्त्रेषु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। इन स्थानों पर शादी के समय, कन्या विवाह के समय, विवाह में जो बोलते हैं वो टुपटांग गालियां, ब्राह्मण की वृत्ति जा रही हो, ब्रह्म हत्या हो रही हो, ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके यदि इन सबको सुरक्षित किया जाए तो कोई पाप नहीं। अब ये ब्राह्मण को इतना तो पता था कि झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। असत्य के समान कोई पातक नहीं, कोई पाप नहीं होता, ये सुन रखा था, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं था। सोचा कि सच बताऊंगा और झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा झूठ बोलने से, इसलिए सत्य बता दिया, हाथ से इशारा कर दिया इधर गाय गई, तो सत्य बोलने का दंड मिला। सुन लो, जो कहते हैं ना खासकर माताएं, मैंने सच ही तो कहा, मैं तो नहीं मुकरूंगी, मैंने सच ही तो कहा। अरे कहा तो सच है, लेकिन कैसे बोला है? ब्राह्मण ने भी सच ही कहा था कि इधर गाय गई है, कसाई बनना पड़ा अगले जन्म में, गौ हत्या का पाप लगा ब्राह्मण को, भले सच कहा है। और माताएं कह देती है मैंने तो सच ही कहा, मैं तो नहीं मुकरूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने तो सच ही कहा। अरे कहा तो तुमने सच, लेकिन तुम्हारे सच ने क्या कांड खड़ा कर दिया, ये भी तो सोचो।
इसलिए सोच समझ कर बोलो, सत्य भी बोलो तो मीठा हो, हितकारी हो, फिर कोई दोष नहीं होता। और तुम सत्य बोलो, लेकिन बोलो ऐसा कि सामने वाले का बुरा हो जाए सत्य बोलने से। देखो उनको सत्य इशारा करने से गौ हत्या हो गई, इसलिए सत्य बोलने से भी पाप लगता है।